नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस संदेले यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग। और सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सिवाना दुर्ग। टॉपिक का नाम है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों में भी आज पढ़ेंगे सिवाना दुर्ग है। विद्यार्थियों, सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। कौन सा? सिवाना दुर्ग। और इसके अलावा अगर अपन बात करें कैसा दुर्ग है सिवाना, ये एक वन एवं अरण्य दुर्ग है। कौन सा? सिवाना। सिवाना दुर्ग। सबसे पहले कि सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? स्थान रहेगा बाड़मेर। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो ये वन एवं अरण्य श्रेणी का दुर्ग है। सिवाना दुर्ग के उपनाम इसे कहते हैं विद्यार्थियों जालोर दुर्ग की कुंजी। क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी। इसके अलावा इसे कहते हैं मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी के नाम से भी ये जाना जाता है। के शासकों की संकटकालीन या इसे अपने आपातकालीन भी कह सकते हैं। कालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग को खेराबाद भी कहते हैं। सिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं? खेराबाद भी। खेराबाद ये नाम किसने दिया था? एक के ने, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदल करे क्या किया था? खेराबाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इस दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग की बात हो रही है? सिवाना दुर्ग की। इसमें कौन सा तालाब है? बांडेला तालाब। कौन सा तालाब स्थित है इसमें? बांडेला तालाब स्थित है। इसमें हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है। क्या है? हल्देश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग में कुम्मट नामक झाड़ी बहुतायत पाई जाती है।
इस दुर्ग में कुमट नामक झाड़ी बहुतायत पाई जाती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, इसी दुर्ग में अगर अपन बात करें तो 2 शाक्य हुए। सिवाना में कितने शाक्य हुए? 2 शाक्य। सिवाना में 2 शाक्य। तो इसकी अगर अपन बात करें, 2 शाखों की बात करें तो विद्यार्थियों प्रथम शाखा सिवाना में होता है 1308 ईस्वी। कब होता है सिवाना में प्रथम शाखा? 1308 ईस्वी। आक्रमणकारी की बात करें तो आक्रमणकारी था एक के अलाउद्दीन खिलजी। इसमें सिवाना का शासक कौन था? सिवाना का शासक कौन था? शीतल देव ऑब्लिक सातल देव, ये सिवाना का शासक था। यहाँ केसरिया किसने किया? यहाँ केसरिया की बात करें तो केसरिया किया था किसने? सातल देव व सोम ने। किसने किया था? सातल देव व सोम ने क्या किया था? केसरिया किया था। और इस दुर्ग में जोहर किसने किया? इसमें जोहर किया था मेणादे ने। जोहर किसने किया था? मेणादे ने इस दुर्ग में क्या किया था? जोहर। तो ये सिवाना का प्रथम शाखा 1308। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना का शासक शीतल देव या सातल देव। केसरिया किसने किया? सातल देव या सोम ने। जोहर किसने किया? मेणादे ने। अब बात करते हैं सिवाना का दूसरा शाखा। दूसरा शाखा, दूसरे शाखे की अगर अपन बात करना चाहे तो दूसरा शाखा समय 1589, स्थान सिवाना। आक्रमणकारी मोटा राजा उदय सिंह। अकबर ने भेजा था इसे। मोटा राजा उदय सिंह, आक्रमणकारी मोटा राजा उदय सिंह। दूसरा शाखा समय 1589, स्थान सिवाना। आक्रमणकारी मोटा राजा उदय सिंह। और इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहे कि इस समय शासक कौन था, तो शासक था कल्ला राय मलोत। शासक कौन था विद्यार्थियों? कल्ला राय। समय 1589, स्थान सिवाना। और बात करें आक्रमणकारी मोटा राजा उदय सिंह, शासक कल्ला राय मलोत था। और यहाँ की बात करें अब केसरिया किसने किया? केसरिया किया था कल्ला राय मलोत ने। और यहाँ जोर किसने किया था? जोर किया था भान कंवर ने। जोर किसने किया विद्यार्थियों? भान कंवर ने यहाँ क्या किया था? जोर किया था।
तो ये महत्वपूर्ण है। सिवाना के 2 शाक्य हैं। सिवाना में कितने शाक्य हुए? 2 शाक्य। अब बात करेंगे, अगला दुर्ग आएगा विद्यार्थियों मेहरानगढ़ दुर्ग। अगले दुर्ग की बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। विद्यार्थियों सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ? तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। कौन सी श्रेणी का है? पहाड़ी पर बना है तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में यह आता है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी या पंचेटिया पर्वत पर स्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। इसके अलावा निर्माण राव जोधा ने करवाया था। कब? 1459 में। जोधपुरी नगर बसाया किसने था? जोधा ने 1559 में। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग की नींव में एक व्यक्ति जिसका नाम था राजा रामजी कडेला, राजा रामजी कडेला को जिंदा दफन किया गया था इसी दुर्ग की नींव में। ऐसी मान्यता है कि वहां पर एक चिड़ियानाथ जी कोई संत रहते थे और जब इसका निर्माण हो रहा था, किसका? दुर्ग का, तो उसकी कुटिया टूटने की कगार में थी कि दुर्ग का वास्तु से निर्माण होगा तो ये कुटिया तोड़नी पड़ेगी। जबकि उस चिड़ियानाथ जी ने इनकार कर दिया तोड़ने से, तो इसने किसने? राव जोधा ने भगा दिया था। किसको? चिड़ियानाथ जी। तो चिड़ियानाथ जी ऐसी मान्यता है कि श्राप देकर गए थे और श्राप से बचने के लिए एक व्यक्ति को दीवार में जिंदा चुनवाया था और नाम क्या था? राजा रामजी कडेला। उसको जिंदा दीवार में चुनवाया था। तो ये जानकारी है मेहरानगढ़ दुर्ग की। अगर आपसे पूछे स्थान, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें, स्थान रहेगा विद्यार्थियों कौन सा? जोधपुर रहेगा। श्रेणी अगर दुर्ग की आपसे पूछे तो श्रेणी रहेगी गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग इसकी श्रेणी रहने वाली है। कौन सी पहाड़ी पर? पहाड़ी पूछे तो चिड़िया टोके पहाड़ी, और इसी को ही क्या कहते हैं? पंचेटिया पर्वत। ये नहीं आए तो क्या कर देना? पंचेटिया पर्वत। अब इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। करणी माता ने रखी थी। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था विद्यार्थियों? राव जोधा ने। इसने राव जोधा। निर्माण कब करवाया? 1459। राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। जोधपुरी नगरे बसाया। ये भी कभी 1459 में। 1459 में जोधपुरी नगर भी राव जोधा ने बसाया था। ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग के नींव में एक व्यक्ति, ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग की नींव में
एक जिंदा व्यक्ति राजा राम जी कडेला को दफन किया गया। राजा राम जी कडेला को दफन किया गया। और होली की गेर में मेघवालों की गेर ही केवल मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश कर पाती है, अन्य लोगों की गेरे नहीं, क्योंकि राजा राम जी ये जो कडेला था ये मेघवाल जाति से था, इसलिए मेघवालों की होली के अवसर पर मेघवालों की गेर ही केवल मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश करती है, अन्य लोगों की गेर मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश नहीं करती। होली के समय होली की गेर केवल मेघवालों की गेर ही मेहरानगढ़ में प्रवेश करती है, अन्य की गेर प्रवेश नहीं करती। अन्य की गेर प्रवेश नहीं करती है, अन्य की गैर प्रवेश नहीं करती। अब अलग अलग विद्वानों ने इस दुर्ग के बारे में अलग अलग बात कही थी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग या किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवता या परियां या फरिश्तों ने करवाया है। तो रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं। व्यक्ति का नाम है विद्यार्थियों रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग का कथन, इसने क्या कहा है, इस दुर्ग का निर्माण इस दुर्ग का निर्माण देवताओं ने परियों ने या फरिश्तों ने करवाया। ये बात कही थी रुडयार्ड किपलिंग ने कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं ने या परियों ने या फरिश्तों ने करवाया है। दूसरा कथन आता है जैकलिन केनेडी का, और वो कहता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग विश्व का 8वां आश्चर्य है। इसकी बात हो रही है। अगला व्यक्ति है जैकलिन केनेडी। इसने क्या कहा है, मेहरानगढ़ दुर्ग विश्व का 8वां आश्चर्य। मेहरानगढ़ दुर्ग विश्व का 8वां आश्चर्य है। विश्व का 8वां आश्चर्य कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग।
अगला व्यक्ति आता है कर्नल टोड। कर्नल टोड ने कहा कि इस दुर्ग की दीवार पर खड़ा होकर संपूर्ण राजपूताने पर नजरें रखी जा सकती है। कर्नल टोड ने क्या कहा है? कर्नल टॉड, इसने क्या कहा है कि इस दुर्ग की दीवार पर खड़ा होकर पूरे या संपूर्ण राजपूताने पर नजर रखी जा सकती है। पूरे राजपूताने पर नजरें रखी जा सकती है। अगला व्यक्ति आता है बिल गेट्स। कौन आता है? बिल गेट्स। बिल गेट्स ने क्या कहा है विद्यार्थियों? इस दुर्ग की दीवार पर खड़ा होकर जोधपुर का नाम ब्लू सिटी दिया था। इस दुर्ग की दीवार पर खड़ा होकर जोधपुर का नाम है ब्लू सिटी दिया है। यह महत्वपूर्ण कथन थे विद्यार्थियों। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक एग्जाम की दृष्टि से, जयपुर को अपन गुलाबी नगर या दूसरा क्या कहते हैं पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले गुलाबी नगर या पिंक सिटी ये नाम किसने दिया था? स्टैनले। किसने दिया था? स्टैनले रीड ने। और इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था द रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। उसमें जयपुर का सबसे पहले क्या नाम दिया? गुलाबी नगर, या इसे क्या कहते हैं पिंक सिटी। ध्यान देना विद्यार्थियों, जयपुर का नाम सबसे पहले गुलाबी नगर या पिंक सिटी जयपुर का नाम सबसे पहले गुलाबी नगर या पिंक सिटी दिया गया। तो किसने दिया? स्टैनले रीड ने। किसने दिया? स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक नाम था द रॉयल्स टाउन्स ऑफ इंडिया। द रॉयल्स टाउन्स ऑफ इंडिया ये नाम दिया। किसने दिया? हाँ, अब बात करते हैं विद्यार्थियों, एक ऐसी दुर्ग की अगर बात करें तो इसमें श्रृंगार चौकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? श्रृंगार चौकी।
श्रृंगार चौकी बनी हुई है। श्रृंगार चौरी तो चित्तौड़गढ़ में है, जबकि श्रृंगार चौकी कहाँ है? मेहरानगढ़ में। श्रृंगार चौकी इसका निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने। इसने करवाया था तख्त सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मारवाड़ी के राठौड़े वंश का राज्याभिषेक होता था। ऐसे श्रृंगार चौकी में मारवाड़ के राठौड़ वंश का राज्याभिषेक हुआ करता था। इसके अलावा इसी दुर्ग में एक है कीरत सिंह सोडा की छत्री, जिसे सैनिक की छत्री के नाम से भी जाना जाता है। कीरत सिंह सोडा की छत्री, ये मेहरानगढ़ में विद्यार्थियों, और इसे क्या कहते हैं? इसे सैनिक की छत्री भी कहते हैं। इसे सैनिक की छत्री भी कहते हैं। किसको? कीरत सिंह सोडा की छत्री को सैनिक की छत्री के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला आएगा मामा भांजा की छत्री, और ये भी कहाँ है? मेहरानगढ़ में 10 खंभों की छत्री। नंबर 8, मामा भांजा की छत्री, और ये कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में 10 खंभों की है। 10 खंभों की छत्री है। कितने खंभों की छत्री है विद्यार्थियों? 10 खंभों की छत्री है। अब देखो, मामा भांजा की छत्री तो कहाँ है? मेहरानगढ़ में, जबकि मामा भांजा का मंदिर है अटरू बारा में। मामा भांजा का मेला लगता है धौलपुर में, और मामा भांजा की कब्र है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो मामा भांजा की छत्री हो गई। मामा एक जगह लिखवा दूं, ये याद रखने में सही रहेगा। भांजा का मंदिर, और ये कहाँ है? अटरू बारा में। इसके अलावा विद्यार्थियों, मामा भांजा का मेला ये कहाँ लगता है? धौलपुर में लगता है। मामा भांजा की कब्र ये कहाँ है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। और इसके अलावा इस दुर्ग में एक चामुंडा माता का मंदिर है। इसके अलावा नागणेची माता का मंदिर भी इसी दुर्ग में है। नागणेची माता की मूर्ति राव जोधा कहाँ से उठाकर लाया था? नागाना गांव बाड़मेर से उठाकर लाकर कहाँ स्थापित की है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित की है। इसमें महत्वपूर्ण तोपें हैं, शंभू है, गजनी है, किलकिला है। ये प्रमुख महत्वपूर्ण तोपें भी रखी हुई है इसी दुर्ग में। और आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे।